सभी को नमस्कार। कक्षा 8 की प्रश्नावली है 9 क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति होती क्या है? क्षेत्रमिति का मतलब क्या है? क्षेत्रमिति से मतलब है कि उसके जो भी अपने को आकृति, जो भी अपने को क्वेश्चन दिया जाता है, उसके क्षेत्र से संबंधित चर्चा होती है। उसमें 3 चीजें अहम होती है। क्या? जब कोई आकृति हमें दी जाती है तो उसका एक तो क्षेत्र होता है। क्या होता है? एक क्षेत्र, कि उसने कितना स्थान घेर रखा है। दूसरा होता है परिमाप। परिमाप का मतलब होता है कि उसका घेरा, एक तो क्षेत्र, कितना क्षेत्रफल घेर रखा है वो तो क्षेत्रफल आ गया। दूसरा क्या होता है? उसके बाहर बाहर कितना एरिया है वो देखना है, वो होता है परिमाप। ठीक, आउटलाइन या बाउंड्री, या अपने खेत में, खेत की अगर बात करते हैं तो खेत की बाड़ होती है, प्लॉट्स वगैरह की होती है, तो चार दीवारी होती है, तो वो परिमाप कहलाता है। तीसरा होता है वो कितनी चीज से बना हुआ है, कितनी चीज से बना हुआ है, वो उसका क्या कहलाता है? आयतन। ठीक है, तो क्षेत्रमिति के 3 हिस्से हैं। तो एक तो अपना आता है क्षेत्रफल, दूसरा परिमाप, और तीसरा होता है आयतन। इन तीनों के बेस पर ही अपने पूरे का पूरा ये क्षेत्रमिति चैप्टर है। ठीक है, अब ये क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन, हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें। ये 2 चीजें हैं अपने पास, त्रिभुज और आयत। त्रिभुज और आयत में 2 चीजें होगी। क्या होगी? एक तो क्षेत्रफल होगा और एक होगा परिमाप। ठीक है, इनमें आयतन नहीं होगा, इसमें आयतन नहीं होगा। उसके बाद में ये 2 तो ये हो गए, और ये 3 दोनों तो ये आकृतियां, और ये तो आगे त्रिभुज और आयतन, इन दोनों की और इन तीनों में, इनमें क्या नहीं होगा? आयतन की बात नहीं होगी। आयतन की बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनमें 2 राशियां होती हैं, 2 विमाएं होती हैं। 2 विमाएं से मतलब होता है आधार। त्रिभुज में तो आधार और ऊंचाई होती है। ठीक है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और ये दोनों हैं, ये आयत के ही रूप है। ठीक है, तो इसमें तीसरी विमा नहीं है अपने पास। छठभुज है, षडभुज है, पंचभुज है। इनमें क्या है? इनमें भी 2 विमा ही मिलेगी, तीसरी विमा नहीं मिलेगी, तीसरा हमें नहीं मिलेगा। इसलिए इन 5 में तो आयतन की बात नहीं होगी। इनमें क्या होगा? क्षेत्रफल और परिमाप की चर्चा होगी। उसके बाद आता है नेक्स्ट अपना घन, घनाभ और बेलन। घन, घनाभ और बेलन, इसमें हमारे क्या रहता है? तीनों चीजें का मत। इसमें घन, घनाभ और आयतन, इनका क्षेत्रफल भी होगा, परिमाप भी होता है इनका, और आयतन, इन तीनों में क्या आएगा? आयतन होगा। इन तीनों में क्या होगा? आयतन होगा। इन तीनों में क्या होगा? अपने को आयतन मिलेगा। ठीक है, तो हम अब चर्चा करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है एक समलम चतुर्भुज है। ठीक है, उसके उस आकार का एक समलम। समलम में क्या होता है? अगर आपने समलम देखा हो या नहीं देखा तो फिर देख लेते हैं अभी। ये देखो, ये आकृति है ना जो, ये एक समलम की है। क्या है? समलम। इसमें क्या होगा? अपने पास 2 आकृति, 2 भुजाएं अपने को पैरेलल मिलेगी, समांतर मिलेगी। 2 भुजाएं अपने को क्या मिलेगी? समांतर मिलेगी। ठीक है, और उस समांतर भुजा में अपने को क्या मिलेगा? उस समांतर भुजा में हमें क्या मिलेगा? एक 90 डिग्री एंगल बनाता हुआ एक लंब। ठीक है, तो ये क्या होता है? ऐसी आकृति समलम
वैसे तो समांतर समांतर का समांतर नहीं बोलेंगे, इसको समलंब बोलेंगे, जिसमें दो भुजाएं तो समांतर चलेंगी, तीसरी और ये वाली जो साइड की भुजाएं हैं ये दो पैरेलल मिलेगी अपने को, या ऐसे पैरेलल मिल सकती है, खड़ी मिल सकती है, वो क्या कहलाएगा, समलंब चतुर्भुज। इससे जो लंब डलेगा ये 90 डिग्री पे रहता है। तो ये जो समलंब की कहानी है, इसमें क्या मिलेगा अपने को, दो चीजें मिलेगी, समांतर भुजाएं। क्या मिलेगी, समांतर भुजाएं। सारा ही सारा समलंब में किस पे टिका है, समांतर भुजा। इसमें दो समांतर भुजाएं होती हैं, एक उनके कहलाता है शीर्ष लंब, या तो कहलाएगा शीर्ष लंब, ठीक है, क्या कहलाएगा, एक तो ये बात हुई समांतर भुजाएं, या तो शीर्ष लंब मिल सकता है अपने को, सॉरी शीर्ष लंब की बात होगी। तीसरा, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, दूरी का मतलब अब ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनके बीच की दूरी, ठीक है। तो या तो अपने को क्या मिलेगा, समांतर भुजाएं अपने को दो दी होगी, नहीं दी तो कोई दिक्कत नहीं है, शीर्ष लंब भी दिया होगा, या उनके शीर्ष लंब या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी उसको इंडिकेट करेगा, ठीक है, या उन दोनों के बीच लंबवत, इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, यानी ये तीनों तो एक ही चीज आ गई, शीर्ष लंब या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, या बीच में लंबवत दूरी। तो एक चीज तो अपने को ये, और एक ये, दो चीजें अपने को इसमें काम में लेनी है, ठीक है। अब अपने इसको क्वेश्चन को हल करते हैं, ये क्वेश्चन होगा किस तरीके से। हमारे पास आकृति थी इसकी, शीर्ष इसकी समलंब की। अब ये कह रहा है एक समलंब आकार का एक खेत था, उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल उसने दे रखा है कि क्या दे रखा है, 480 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसमें से दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, 15 मीटर। ये कितनी है, 15 मीटर। ये कितनी दे रखी है अपने को, 15 मीटर। उसके बाद कह रहा है उसमें से एक समांतर भुजा तो कितनी है, 20। एक समांतर भुजा, अब अपने को ये पता नहीं है छोटी होगी या बड़ी होगी, लेकिन अपने इसको मान लेते हैं ये कितनी है, 20 मीटर। और ये वाली समांतर भुजा है, इसको क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है। इसको क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो हमें क्या चीजें, हमें क्या ध्यान रखना है, अभी एक तो पहली समांतर भुजा, पहली समांतर भुजा कितनी है, 20 मीटर दिया है। यहां क्या होता है, दिया है, ये अपने को ध्यान रखना, दिया क्या है पहले वो लिख लो। अपने क्या करते हैं सीधा ही उसको हल करने पे चले जाते हैं, लेकिन जो पहले दिया है उसको देखो भी है क्या दिया और निकालना क्या है। ज्यादातर यही गलती होती है, अपने को देख लिया, देख के और सीधा उसको करने लगते हैं, लेकिन ये नहीं चेक करते कि अपने को दिया क्या है, वो तो चेक करो भाई, जो दिया है उसके हिसाब से चलो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पहली समांतर भुजा, दूसरी समांतर भुजा क्या है, अपने पास है ही नहीं, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। और इसमें तीसरा क्या काम है, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, इसको क्या करते हैं, या तो शीर्ष लंब बोल लो, शीर्ष लंब मत बोलो, इसको लंबवत दूरी बोलो। लंबवत दूरी कितनी है,
15 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दे दिया आपको, क्षेत्रफल आ गया आपके पास 480 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। पहले इतनी चीज इंडिकेट कर लो कि अपने पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में इसको आगे हल करेंगे। हल करने के लिए क्या रहेगा, हल करने के लिए होता है ये जो समलंब चतुर्भुज होते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो ये समलंब चतुर्भुज है जो क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या है, सूत्र रहता है कि 1/2 गुणा 1/2 गुणा ऊंचाई, इसको क्या बोल देंगे, या तो ऊंचाई बोल दो या लंबवत दूरी या दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अकेला जो फॉर्मूला वो तो ऊंचाई से है, ठीक है, लेकिन ये वहां पे अपने को ऊंचाई ही नहीं ढूंढना। वहां पे आपने ध्यान क्या देना है, ऊंचाई का मतलब अगर उन दोनों के बीच की अगर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई दे देगा। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है तो उसको भी क्या बोलेंगे, ऊंचाई। लंबवत दूरी है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की, वो भी अगर शीर्ष लंबी है तो वो ऊंचाई ही मानी जाएगी वहां पे, ठीक है। गुणा यहां आ जाएगा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का क्या आएगा, योग। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, 1/2 गुणा ऊंचाई गुणा समांतर भुजाओं का योग, ठीक है। अब अपने पास देखो एक भुजा दे रखी है, दूसरी ज्ञात करनी है। ऊंचाई लंबवत दूरी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो उसको ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। और 1/2 है और इसका पूरा उत्तर कितना दे रखा है, उत्तर कितना दे रखा है, वो क्षेत्रफल। तो हमने क्या करना है, जब अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का सूत्र उसके बराबर उसका क्षेत्रफल कितना आंसर दिया है वो बराबर रखेंगे, और जो चीजें दी हुई है वो रख देंगे, जो नहीं दी वो अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी, तो 1/2 का 1/2, ऊंचाई है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी थी 15, गुणा समांतर भुजाओं में से एक तो 20 थी, दूसरी अपने को नहीं पता थी, तो उसकी जगह क्या रख दिया x बराबर 480, 480 इतना ही है। यहां ज्यादा और कुछ नहीं करना, जो प्लस में है या ब्रैकेट में उसको एज इट इज एज छोड़ दो। क्या छोड़ेंगे, 20 प्लस x, इसको ऐसे का ऐसे ही रख दो, बराबर क्या है 480, बराबर क्या है 480, ठीक है। अब यहां देखो अगर हम कोई भी संख्या को बराबर के बाद में लेके जाते हैं तो उसका स्थान परिवर्तन हो जाता है, चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। अब मान लो इधर कोई प्लस की है तो उधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की उधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इधर गुणा में है तो उधर भाग में चली जाएगी, अगर इधर भाग में है तो उधर गुणा में चली जाएगी, ठीक है। तो अब बराबर के बाद तो जो 480 था वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। अब ये देखो गुणा में वहां उसके साथ कौन सी जाएगी, इधर भाग में क्या है 1/2, ये 2 क्या है भाग में है, बटा में है ना, तो वहां आगे जाके इसके साथ क्या चली जाएगी गुणा में। बटा में क्या आएगा, ये 15 यहाँ पे क्या है गुणा में है, 15 क्या है गुणा में, ये कहा जाएगा 15 कहा जाएगा बटा में, कहा जाएगा बटा में। अब देखो इसको काटो, 15 कम 15, 15 तिये 45, 3 और फिर 0 30, 15 दूना 30, तो यहाँ 32 और 2, दो ही चीजें बची है ना, 32 और गुणा 2, 32 दूना 64, 32 दूना 64, और इधर क्या था 20 प्लस x, गुणा भाग सारे खत्म, सब क्या हो गए निपट गए ना, गुणा भाग सब निपट गए। अब अपने को क्या करना है, जोड़ घटाव वाला हल करना, x बराबर 64, देखो x जो है वो लास्ट में बचेगा
और बराबर के बाद जो पहले दी हुई है उन्हीं को पहले लिखो, उसके बाद में आगे इधर से जो उठाव पटक करेंगे वो बाद में करेंगे, जो दिया है वैसे का वैसे लिखो, उसके बाद हल करेंगे। अब यहाँ पे 20 प्लस में है तो इधर 20 क्या हो जाएगा माइनस में, तो x बराबर 64 में से 20 माइनस कर दो क्या आ जाएगा 44 मीटर। ये जो है x हमने क्या रखा था, x क्या रखा था, दोनों समांतर भुजाओं में से एक भुजा, ठीक है, एक कितनी थी 20 तो दूसरी कितनी आ गई 44। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर कंप्लीट, ये अपना क्या हो गया आंसर कंप्लीट। किसका, इस एक लंबवत खेत का क्षेत्रफल था 480 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर, उसका उनके बीच की दूरी जैसे ये यहां से लेके यहां तक की दूरी है वो कितनी थी 15 मीटर, और उसमें से एक समांतर भुजा की लंबाई तो 20 मीटर थी, तो यानी दूसरी 44 आई है, तो 44 तो ये हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी 20, जो ज्ञात करनी थी ये कितनी होगी थी, ये कितनी हो जाएगी 44 मीटर, ये कितनी हो जाएगी 44 मीटर। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रकार है, प्रकार का मतलब ये जब हम इसमें 9.1 2 और 3 करेंगे ना उसमें इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। ये तो जो भी पहला करवाया है ऐसा क्वेश्चन उसमें 9.1 में मिलेंगे अपने को, ठीक है। अब ये एक दे रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 240, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, उसमें विकर्ण विकर्ण की लंबाई वो दे रहा है, एक विकर्ण की लंबाई दे रहा है 16 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो, दूसरा विकर्ण ज्ञात करो। ऐसे जब नोट क्या करोगे आप, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के साथ किसका रिलेशन बनेगा विकर्ण का, समचतुर्भुज जहां आएगा वहां विकर्ण आपको मिलेगा, ठीक। अब क्या करना है अपने को, समचतुर्भुज बनाना है। अब उसमें एक चीज का ध्यान रखना, समचतुर्भुज ये इस तरीके का होता है, समचतुर्भुज इस तरीके का, ये भी अगर छोटा है, इसमें ये होता है कि भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण क्या होते हैं अलग अलग होते हैं दोनों। अगर सारे विकर्ण एक जितने हो जाएं तो वो वर्ग बन जाता है, विकर्ण जैसे वर्ग है, वर्ग में विकर्णों की क्या होती है बराबर होते हैं, आयत में विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं या आमने सामने कोण बराबर होते हैं, विकर्ण अलग अलग मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पे होता क्या है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या रहेगा 1/2 गुणा विकर्ण गुणा विकर्ण, विकर्ण 1 विकर्ण 2 क्या रहेगा, जब समचतुर्भुज की बात हो और उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या रहता है 1/2 गुणा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों को आपस में गुणा करके और 1/2 से यानी 2 से भाग देने पर जो आंसर आएगा वो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला तो ये है, ठीक है, और बराबर कितना आना चाहिए 240, 240। अब 1/2 तो ये है, अब वैसे तो इसका मैंने आपको बताया था कि आपने पहले रूपरेखा तैयार करनी है कि इस क्वेश्चन में आपके पास है क्या क्या, क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, विकर्ण एक दे रखा आपको 16 सेंटीमीटर, विकर्ण 2 क्या करना आपको ज्ञात करना है, विकर्ण 2 क्या करना है ज्ञात करना है। तो हमारे पास 1/2 गुणा विकर्ण 1 कितना है 16 गुणा ये नहीं है तो इसका मतलब x बराबर 240,
240। अब वही जो मैंने बताया था, अब यहाँ पे देखो कोई प्लस नहीं है, कोई घटाव नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सारे गुणा में है, तो अकेला किसको छोड़ो, x को, बराबर में 240 है, बाकी x के अलावा इधर जो भी है उसको आगे भेज दो 240 के पास में, x को अकेला छोड़ के बाकी सबको उधर भेजना है। भेजना कैसे है, पहले तो यहाँ पे इसके साथ गुणा देखो, इधर से 1 गुणा में है, 16 गुणा में है, और 2 क्या है, भाग में, तो इधर से जो भाग वाला उठ के उधर क्या जाएगा, गुणा में जाएगा, वो कितना है, 2, बटा में क्या है, ये गुणा में 1 है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 गुणा में ये 16 कहाँ चला जाएगा, बटा में, कहाँ चला जाएगा, बटा में, ठीक है, 2 एकम 2, 2 आठे 8 दूनी 16, ठीक है, 8 एकम 8, 8 तिये 24, ये 0 यहाँ, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यानी अपना जो विकर्ण 2 था वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब इसकी उत्तर की अगर जांच करें तो कैसे होगा, 1/2 गुणा, पहला विकर्ण 16 था, दूसरा कितना है, 30, 1 2 एकम 2, 2 आठे 16, 8 तिये 24, 8 तिये 24 और 1 ये 0, ये उत्तर की जांच भी होगी। ये अपने इन दोनों विकर्णों को जब हल किया था तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर ही अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। समचतुर्भुज में विकर्ण, समचतुर्भुज में किसको ज्ञात करना, ध्यान में रखना है, विकर्ण, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन, आसान सा ही है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। एक षट्भुज है, 6 भुजाओं वाला एक आकृति है, ठीक है, एक आकृति दे दी अपने को, उसमें से प्रत्येक की भुजा कितनी है, प्रत्येक की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा है जो वो क्या है, 5 सेंटीमीटर, यानी इसको बोलेंगे समषट्भुज, समषट्भुज बोलेंगे, क्योंकि जब ये कह रहा है कि प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है तो सारी भुजाएं क्या होगी, समान होगी, तो समषट्भुज हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को क्या है कि दो प्रकार से हल किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, दो प्रकार से हल किया जाता है, और हल करने में अभी जो जिस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या है, एक अमन और एक रिद्धिमा, दो जनों ने दो विधियां यूज की हैं। दो विधियां कैसे आएगी, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर, इस चित्र को बड़ा करता हूं अगर आपको समझ में आता है तो। ये देखो, ये षट्भुज आ गया, और हर एक की कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, ठीक है। अब एक फॉर्मूला तो कहता है, एक विधि तो ये कहती है कि ये लो, एक रिद्धिमा थी ना, जो इसमें एक काल्पनिक पात्र है, रिद्धिमा, जैसे क्लास में होते हैं ना, दो अलग अलग बच्चे अलग अलग विधि से करके लाते हैं, उसी तरीके से तो रिद्धिमा तो करके लाती है कि इस षट्भुज को हमने इस तरीके से बांट के हल करेंगे। इसमें क्या होगा, एक तो क्या आ जाएगा, ये त्रिभुज 1 और ये 2, पहला और दूसरा पार्ट क्या बन गया, त्रिभुज, और बीच का क्या बन गया, आयत, बीच का क्या बन गया, आयत, बीच का क्या बन गया, आयत। यहां देखो, एक भाग ये बन गया, एक भाग ये बन गया, यानी उसने बीचों बीच इस तरीके से काट दिया, दो भागों में बांट दिया, ये दो बन गए एक, ये आपस में दोनों समांतर थी, और बीच में से एक लाइन और डाल दी उसने, तो ये दो समलंब चतुर्भुज बन गए, दो समलंब चतुर्भुज बन गए। अब ये देखो कि इधर से त्रिभुज के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं और उधर से समलंब चतुर्भुज के हिसाब से
इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चीज को आप समझ गए ना कि भी किस तरीके से इनको हल करेंगे, किस तरीके से इनको हल। अब इसमें ध्यान देना, अगर ये 5 5 5 5 है, अब इसमें अपने पास ना तो कोई इस सिरे से लेकर इस सिरे तक यहां तक का माप नहीं दिया, लेकिन यहां से लेकर यहां तक का जो माप है वो कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। कितना आएगा 11 सेंटीमीटर। कहां से, यहां से लेकर यहां तक का। ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी वो कितनी आएगी 8 सेंटीमीटर। वो कितनी रहेगी 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को क्या है, ये 11 ये 5, इसमें समलंब की बात करें तो ये 11 और ये 5। ठीक है, दो समांतर भुजाओं का हो गया। और ये ऐसे कितनी है 8 है, बीच में से डिवाइड कर दिया तो 4 और 4 रहेगी। तो इनके बीच की जो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है 4 है, ये 11 है और ये कितनी है 5। ठीक है, तो समलंब के हिसाब से क्या बनना चाहिए 1/2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई उसमें 4 बन रही है, गुणा समांतर भुजाओं का योग 11 प्लस 5। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया आपस में बाहर ही। 2 गुणा 11 16, 16 दूना 32, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका बना है, सिर्फ एक हिस्से का। डबल कर देंगे 32 गुणा 2, तो 32 दूना कितना आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अमन की विधि है जो लास्ट वाली, उसके हिसाब से तो समलंब चतुर्भुज के हिसाब से डिवाइड करके उसको हल कर दिया। जो रिदिमा की विधि है उसमें क्या है, अभी थोड़ा इंतजार। इंतजार कैसे है, ये कितनी होगी 8 और ये कितनी है 5। ठीक है, ये देखो यहां से लेके ये 8 थी तो ये 8 और ये 5। आयत है, आयत में क्या होता है, ये थर्ड भाग है ना आयत। आयत में क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 8 गुणा 5, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 8 5 40, 40 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिर्फ इस भाग के। अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का अभी हल करना बाकी है। तो अब देखो ये यहां से लेके यहां तक तो कितना था 11 था, 11 में से 5 गया, 11 में से कितना गया 5, उसके बराबर का हिस्सा गया 5, और इधर बराबर हिस्से बच गए। 11 में से 5 गया तो 6 के 2 हिस्से करेंगे तो ये 3 और ये 3। इसकी ऊंचाई है ना जो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल में क्या आता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है 1/2। तो ये रहेगा गुणा आधार ये रहेगा, आधार कितना था 8 था, गुणा ऊंचाई कितनी आएगी 3, ऊंचाई कितनी आएगी 3, और त्रिभुज है कितने 1 और 2, 1 के साथ ही अगर कर दें तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 8 3 24, 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। 40 और 24 दोनों का अगर जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ आंसर कितना था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ आंसर कितना है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों के आंसर क्या आएंगे सेम आएंगे, लेकिन विधि अलग अलग है। अगर किसी को समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला आता है तो इसमें एक बार ही निकालना है, डबल कर दिया तो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप तो इतना एक आंसर में आएगा, और दूसरा स्टेप यहाँ कंप्लीट। अगर कोई वो कहता है कि मुझे वो समलंब का नहीं आता है तो वो क्या करेगा आयत और त्रिभुज बनाकर इसको हल करेगा। उसमें देखो पहले आयत का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा,
फिर उसको डबल करेगा, तब जाके उसको आंसर आएगा। तो यहाँ 3 स्टेप, यहाँ 2 स्टेप, दोनों में से जो आपको आसान लगे वो कर लेना, ठीक है। यहाँ तक की हो गए सवाल। तो ये थे अपने क्या तीन प्रकार हो गए अपने, एक तो समलम चतुर्भुज का हो गया, दूसरा हो गया समचतुर्भुज विकर्ण से संबंधित हो गया, तीसरा हमने इसमें क्या चर्चा की कि हम कोई भी आकृति को, कोई भी बहुभुज को किस प्रकार डिवाइड करके हम उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर इतनी बात। अब ये तीनों उदाहरणों से आपको जो 11 इसकी 9.1 है, ये जो तीनों मैंने उदाहरण बताए हैं, इन्हीं उदाहरणों के आधार पर आपकी 9.1 प्रश्नावली आधारित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इस पहले पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे के जो भाग हैं वो लेके आएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।